स्टार्ट। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं पिंकी सिंह फिर से आप सभी लोगों के बीच में सच्ची घटना के साथ उपस्थित हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आजकल जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो सभी घर की बातों को लेकर ज़्यादा होते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक पत्नी अपने पति के होते हुए भी किसी और के साथ नाजायज़ संबंध बनाए, ये सब चीज़ों के पीछे ही आजकल ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं। तो आइए इस कहानी को जानने के लिए हमें चलना है पीछे। दोस्तों, ये कहानी है मुजफ्फरनगर ज़िला, जिसका थाना पुरखानी थाना लगता है। पुरखानी थाना में एक कॉल्स आती है दिन को, और वहाँ कहा जाता है फ़ोन करके कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। दरअसल दोस्तों, बात क्या होती है, मर्डर क्यों और किस लिए किया जाता है, आइएगा देखते हैं। एक देवर भाभी बहुत ही ऐसा रिश्ता जो माना गया है, जो भाभी होती है एक माँ के समान होती है, लेकिन अगर देवर भाभी के बीच में कोई ऐसा नाजायज़ रिश्ता बनते हुए कोई देखता है तो सभी को गुस्सा आता है, घृणा होती है ऐसे रिश्तों से भी, कि एक जो बड़ी भाभी घर में होती है वो माँ के समान होती है, और अगर देवर उसी के साथ में गलत संबंध बनाए तो कितना बुरा लगता है, कितना फील होता है। ये सब जानकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। आइएगा, ये कहानी देवर भाभी, इनका ये दो भाई होते हैं और एक भाभी होती है। भाई बाहर रहता है, अधिकतर बाहर के काम से ही घर में उसका आना जाना नहीं होता। भाभी अपने देवर के साथ रहती है। भाई भरोसे के साथ अपने भाई के साथ अपनी वाइफ को छोड़कर रखता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसके पीठ पीछे उसका भाई और उसकी जो वाइफ है ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हैं। अचानक से एक दिन वो सामने आ जाता है और अपनी आंखों से देखता है कि उसकी जो वाइफ होती है अपने देवर के साथ में गलत संबंध बना रही होती है, नाजायज़ संबंध बना रही होती है। उसको ये सब ठीक नहीं लगता, और देखते ही देखते अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो सोचता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। सभी लोग पूछते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा क्या है जो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कुछ नहीं बताता है वो किसी को, और सारी चीज़ों को सहन खुद ही करता है। अंत में आकर उन लोगों को मौका भी देता है, समझाता है अपने भाई को कि ये तुम क्या कर रहे हो। भाभी जो होती है वो माँ समान होती है, और माँ के साथ गलत रिश्ता या नाजायज़ संबंध नहीं बनाए जाते। लेकिन इस चीज़ को वो लोग नहीं मानते। बहुत समझाने के बाद भी जैसी हरकत वो कर रहे थे, घिनौनी हरकतें, उन हरकतों से वो बाज नहीं आते। बहुत समझाते हैं, घर में बातचीत की जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते। बोल देते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, हमसे गलती हुई है या कुछ है। 20-25 दिनों तक सब ठीक रहता है। आपस में भाभी अपने देवर से बात नहीं करती। सब लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ नॉर्मल हो गया है, चलो कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। उन दोनों को सब कुछ भुलाकर माफ़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग जैसी सोच के होते हैं उनको कितना भी समझाया जाए उनकी समझ में नहीं आता। कहते हैं जब इंसान गलत करता है तो उसको गलत भी सही लगता है, तो वैसा ही वो लोग कर रहे थे। वो लोग अपनी ये गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। फिर भाई सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद में फिर से अपनी नौकरी पर चला जाता है, और अचानक से फिर उसको आना पड़ता है। एक दिन फिर से देखता है कि उसकी वाइफ फिर से अपने देवर के साथ गलत संबंध बना रही होती है। नग्न अवस्था में जब अपनी पत्नी और अपने भाई को देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसका मर्डर कर देता है, अपने भाई को भी मार देता है और अपनी पत्नी को भी मार देता है। दोस्तों, पता चलता है, पुरखानी थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए अर्जेंट कॉल आती है कि यहाँ पर ऐसे एक मर्डर किया गया है, और साथ में एक लड़का है, एक लेडीज़ है, दोनों को मार दिया गया है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस वहाँ पूरी कार्रवाई करती है कि आखिरकार ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। लड़का अपनी पूरी सच्चाई को बताता है और बोलता है कि मेरी पत्नी और मेरा भाई गलत रास्ते पर चल रहे थे। मेरी पत्नी मेरा भाई गलत संबंध बनाते थे, नाजायज़ रिश्ते में रहते थे। ये सब मुझे पसंद नहीं था, ये मुझे रास नहीं आया। मुझे बहुत क्रोध आया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उन लोगों को समझाया भी, समझाने की कोशिश भी बहुत बार की, लेकिन वो लोग नहीं माने। मेरी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाते रहे। अंत में आकर मैंने उन दोनों का कत्ल किया है।
मैंने उन दोनों को खुद ही मारा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। दोस्तों, किसी को मारा है वो एक अलग चीज़ है। किसी को अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें समझाना होता है कि उसको सही रास्ते पर ले जाए, लेकिन उसका मर्डर करना या फिर उसे इस तरीके से समझाना, ये सब ठीक नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हमें कोई हक नहीं है। दोस्तों, ना ही तो अच्छा उसके भाई ने किया था जिसने मर्डर किया, ना तो उसने कोई ठीक काम किया। और जो औरत अपने पति के साथ कर रही थी, वो लड़का अपनी भाई के साथ कर रहा था, ना वो ठीक था। दोस्तों, हर रिश्ते को समझना चाहिए, हर रिश्ते को इस तरह से समझना चाहिए कि सामने वाले बंदे को भी तकलीफ़ ना हो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मर्डर करके अपनी ज़िंदगी को तबाह किया। उन लोगों को तो मौत के घाट उतार ही दिया, साथ ही साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तो इससे एक ज़िंदगी नहीं, ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई। 2 लोग तो इस जहां से ही गए, और तीसरा जिसने मर्डर किया वो आज सलाखों के पीछे है। इस कहानी से आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कोई चीट कर रहा है, आपको धोखा कर रहा है, तो आप प्लीज़ उनसे अलग हट जाएं। ऐसे लोगों से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दें। किसी का मर्डर करने से तो अच्छा है अपनी ज़िंदगी तो बनी रहेगी, कम से कम सलाखों के पीछे तो हमें नहीं होना होगा। तो मैं पिंकी सिंह लेती हूँ आपसे विदा, फिर बात करते हैं एक सच्ची घटना के साथ। तब तक आप ध्यान रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।